28 बाब और उसकी 19 आयत। आज हम इस आयत को बल्कि इसके सिर्फ एक लफ्ज को या एक काम को, जो 3 किस्म के यहाँ पर चीजें, 3 किस्म के काम यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन एक को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। जी भाई, मत्ती 28 बाब और उसकी 19 आयत। में लिखा है, बस तुम जाकर 7 कौमों को शरीक बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनके के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आज जो मैसेज और जो पैराग्राफ खुदावन के जिंदा कलाम में से आज हमने पढ़ा है, उसमें खुदावन का कलाम ये फरमाता है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर एक हुक्म जो है वो हमको मिलता है। सबसे पहले ये हमें बात जो है सीखने पे मिलती है कि सारी कौमों के पास, पूरी दुनिया के पास आपने जाना है और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो शागिर्द बनाना है। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद 40 दिन तक उन्होंने जमीनी जिंदगी दोबारा गुजारी। पिछले दिनों जुमेरात का दिन था, बुध का दिन था, जुमेरात को ईद सऊद भी था कि खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो पूरे 40 दिन हो गए थे और ईद सऊद जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो मनाई जाती है। उन दिनों में फैसलाबाद था, अगर यहाँ पे होता तो जरूर था कि हम उस ईद को सेलिब्रेट करते और उसको सेलिब्रेट करना हमें बनता भी है, क्योंकि ये इस बात का निशान है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उन्होंने 40 दिन तक दोबारा जो है जमीनी जिंदगी को गुजारा और बहुत सारे आदमियों पर, बहुत सारे शागिर्दों पर जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है शागिर्दों के अलावा 500 ऐसे अफराद थे जिन पर वो ज़हर होता है और जमीन पर रहते हुए जब कब्र में से जी उठते हैं तो दोबारा से हम उसे देखते हैं कि वो लोगों से बातचीत करते हुए देखते हैं, खाना खाते हुए देखते हैं और उन पर ज़हर होते हुए देखते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा जी उठे और शागिर्दों पर ज़हर हुए और उन्होंने ये हुक्म दिया उनको कि बस जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, ना सिर्फ कौम बनी इसराइल को या उसके इर्द गिर्द को उन्होंने हुक्म दिया, बल्कि उसने हुक्म दिया कि सारी कौमों के पास जाओ, सारी दुनिया के पास जाओ और उसे खुशखबरी यानी अंजीर को सुनाओ। ये अंजीर जो आपको मैंने सुनाई है कि खुदा जो है उसने अपने महीना वक्त पर अपने बेटे को जो है वो कुंवारी से पैदा किया है और अपने महीना वक्त पर जो है उसे सलीब दिया गया और तीसरे दिन जो है वो जी उठा है। ये खुशखबरी आपने दुनिया में फैलानी है और सारी अंजील, सारा कलाम, सारी बाइबल इन्हीं बातों पर जो है वो मौकूफ है। हम नबियों के सहीफों को देखते हैं, हम तौरात को देखते हैं, हम जबूर को देखते हैं, हम जो है अनाजील को देखते हैं, तो वो एक ही बात पर मुत्तफिक है, इस बात पर कि मसीह जो है वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और हमारे गुनाहों की खातिर उस पर जो है वो मार पड़ी और वो तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठा
और आसमान पर उठाया गया। सारी जो है वो बाइबल इसी के जगह ढूंढती है और इसी को जो है वो बयान करती है, और इसके अलावा एक उम्मीद को जो है वो बयान करती है। और वो उम्मीद क्या है? हमारे लिए अच्छे खजाने की उम्मीद, हमारे लिए अच्छे मकाम की उम्मीद, हमारे लिए नए यरूशलेम की उम्मीद, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की उम्मीद को जो है वो बयान करती है। और आज जो हमने पैसेज पढ़ा है, इसमें खुदा जो है यीशु मसीह शागिर्दों को हुक्म देते हैं और उनको कहते हैं कि बस जो सारी कौमों को जो है वो शागिर्द बनाओ। और 3 चीजों के नाम यहाँ पर बयान किए गए हैं, जिसे हम जो टेरिटोरियन हैं, जो हम तसलीसी हैं, जो हम तसलीस पर ईमान रखते हैं कि तुझसे बाप यानी कि यहोवा खुदा, बेटे यानी कि मसीह और रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा दो। लास्ट दिनों में मैं इस आयत की जो है वो कमेंट्री को जो है वो सीख रहा था, देख रहा था। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस बात को बयान करते हैं कि जो ओरिजिनल इसका मैन्युस्क्रिप्ट है, जो वेटिकन सिटी में पड़ा हुआ है, जो इसके असल नुस्खा जात है, वहां पर ये आयत नहीं लिखी। इन आयत को जो है वो बाद में डाला गया। लेकिन आज मैं इस बात को जो है वो बयान करता हूं और कहता हूं कि ये आयत बाद में नहीं डाली गई। वो जो है वो मरकज की लिखी गई अंजील में जो आयत थी, और उन आयत को वहां से जो है किसी ने डाल दिया जब तर्जुमा किया, और जब उन्होंने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को देखा तो इन आयत को जो है वो निकाल दिया था। लेकिन मत्ती रसूल जो है वो इन आयत को खुदावंद यीशु मसीह के जमाने से कोट करता हुआ नजर आता है। और बाद में एक तौहीदी है, हमारा क्रिश्चियन, कहने को वो क्रिश्चियन है लेकिन मिसियानिक क्रिश्चियन हम उसे कह सकते हैं, एक बिदअत हम जो है उसे कह सकते हैं। वो इस बात को बयान करता है कि रसूल जो है अपनी जिंदगी में हमें नजर नहीं आते प्रैक्टिस करते हुए। रूह कुद्दस के बपतिस्मे के वसीला से उनके नजदीक जो है रूह कुद्दस खुदा की तरफ से एक कुदरत है, खुदा की तरफ से एक कुदरत है, एक ऐसी कुदरत जो नायाब कुदरत है जिसकी मानंद और जमीन पर रहते हुए हमें कुदरत नजर नहीं आती। इस कदर वो नायाब कुदरत है, लेकिन वो खुदा नहीं है, क्योंकि उसे जो है वो भेजा गया है। उसे जो है मसीह कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी कि रूह हक, यानी कि रूह कुद्दस को मैं भेजता हूं, जो उम्र भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस लिहाज से ये भेजा गया है, ये खुदा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत है। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जब रूह कुद्दस ने मरियम पर साया किया था, जब मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, जब वो जिस्मानी जिंदगी में नहीं आए थे, तो उस वक्त यही कुदरत साया कर रही है, और उस साए के वसीला से एक जान जो है वो पेट में जिंदगी पा रही है। यीशु मसीह जो बाप के दाहिने हाथ में था, जो हर वक्त महकर घर की तरह खुदा के साथ पवस्त था, इसी कुदरत के वसीला से, इसी रूह कुद्दस के वसीला से वो आसमान का तख्त छोड़ता है और मरियम के बतन में जो है वो परवश पाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कुदरत के
क्या जब्राइल ने कहा था जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुना रहा था? तो अल्फाज याद है, रूह कुदस की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? साया डालेगी। रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। उस वक्त भी रूह कुदस जो है वो खुदा के साथ था। उस वक्त भी जो है रूह कुदस काम कर रहा था जब तक मसीह शख्सी जिंदगी में जमीन पर नहीं आया था। और जब शख्सी जिंदगी पर जमीन पर आ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी कर आसमान पर चढ़ गया और हमसे वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी कि रूह हक, रूह कुदस जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि बाप और बेटा और रूह कुदस हमें तीनों काम करते हुए अपने अपने एंगल में, अपने अपने दर्जात पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो उस जो मिसियानक, उसका नाम शहबाज था। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि ये लाइव भी चलता है, तो मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूं कि ना सिर्फ यहाँ पर हमें नजर आता है तो वो रूह कुदस का बपतिस्मा देते थे, बल्कि रूह कुदस उनको पानी के बपतिस्मे से पहले भी जो है वो ज़ाहिर होती हुई नजर आती है। आज हम इस बात को भी देखेंगे कि अभी लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, अभी लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन रूह कुदस का वो बपतिस्मा पाते और गैर ज़बानें बोलते हुए हमें नजर आते हैं। अभी उन्होंने ना पानी का बपतिस्मा लिया है, ना उन्होंने खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, लेकिन रूह कुदस का बपतिस्मा लेते हुए और गैर ज़बानें बोलते हुए हमें नजर आएंगे। मैं आज इस बात को साबित करूंगा। बपतिस्मे का मतलब क्या है? क्या मुराद है बपतिस्मे से? क्या मुराद हम लेते हैं? पहले अगर हमने रूह कुदस के बपतिस्मे को देखना है तो पहले हमें जो है वो बपतिस्मे को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम बपतिस्मे को नहीं जानेंगे, हम जो है वो रूह कुदस के बपतिस्मे से वाकिफ नहीं होंगे। जी भाई आसम, क्या आपके नजदीक में इसमें क्या है? रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है? नया हो जाना, धोया जाना। जी कोई और? क्या आप ये तो मतलब इसका मायने है, ये इस्लाही तौर पर हमें इसे क्या सफर करते हैं? इस्लाही तौर पर इसी में मर जाना, फिर से जो है वो एक नई जिंदगी में हमने हमारा जी उठना। क्या एक और सवाल जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या बपतिस्मे के वसीला से हमारे गुनाह धुल जाते हैं? एक नजरिया है भाई, वैसे तो गुनाह नहीं हमारे जो ना वो सारे अपने ऊपर ले। क्या इस नजरिए को देखा जाए, क्या आपने मतलब अभी तक इतनी जिंदगी हमने गुजारी है, इसमें हमने क्या सीखा है कि बपतिस्मा लेने से क्या हमारे गुनाह धुलते हैं या नहीं? मैंने से जस्ट ये पूछा है। यही कह रहा हूँ कि लोगों के नजरिए से तो ये बनता है कि लोग कहते हैं कि हम एक जिंदगी जो है ना नए सिरे से अपनी शुरू करते हैं कि ताकि हम बपतिस्मा लेकर ना अपनी जिंदगी जो है ना रूहानी तरह मतलब कि रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचने के लिहाज से देखा जाए तो खुदा के कलाम के मुताबिक तो यही है कि मैंने तमाम मतलब के गुनाहगार इंसानों के सारे गुनाह जो नाम के उनको लेकिन ये है कि खुदा बपतिस्मे के वसीला से हमारे गुनाह धुलते हैं या नहीं? हाँ धुलते हैं, क्योंकि आप बपतिस्मा तब लेते हैं जब आप यीशु मसीह को अपना शख्स जानते हैं। पानी के बपतिस्मे की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मसीह के बपतिस्मे। जो हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं इसका मतलब है डुबकी लगाना। मैं रूह कुदस के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, वो बात
जैसे एक बात एक याद रखना, शमौन ने जैसे जो पानी का हम बपतिस्मा लेते हैं खुदा यीशु मसीह की कोई जगह वैसे को बोला था, उससे हमारे गुनाह नहीं धुलते। याद रखना, हमारी नजास्त खत्म नहीं होती। आप मेरे साथ निकालें पहला पतरस 3 बाब और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसी पानी का मशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, अब तुम्हें बचाता है। यानी कि मसीह के नाम का जो बपतिस्मा है, जिस तरह 8 जाने नूह के वक्त इसी पानी के वसीला से बच गई, लेकिन उसके चगिर्द एक कब्रिंग थी। जैसी कब्रिंग आज हमारे चगिर्द खुदाम यीशु मसीह की है, उसी तरह उनके चगिर्द एक कब्रिंग थी और पानी के वसीला से वो 8 जने बच जाती हैं। और इसी बात को जो है वो पतरस बयान करता है और कहता है, और उसी पानी के मुशाबे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पानी था, बिल्कुल उसी तरह के पानी के मुशाबे यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। बचाता किस चीज से है? गुनाहों से, मौत से, मौत से बचाता है। वो भी वहां पर मौत से बचे और यहाँ पर भी इसी पानी के वसीला से आप मौत से जो है वो बचते हैं। आगे खुदा का कलाम बयान करता है, कहता है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। यानी कि तुम्हारे जिस्म की नजासत, तुम्हारे जिस्म के गुनाह उससे नहीं धुलते, बल्कि उससे मुराद ये है कि तुम खालिस नियत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ जो है वो खुदा के साथ वाबस्ता हो जाते हो। इसीलिए मैंने लास्ट संडे मुंह से कहलवाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब हम दिल में इरादे करते हैं, हम मुंह से इकरार नहीं करते। अगर आप अपने खुदा के कलाम में लिखा है कि इरादा दिल से होता और इकरार मुंह से होता है। जब हम ईमान लाते हैं तो ईमान की ये शर्त है कि हमें मुंह से इकरार करना पड़ता है। तो लास्ट संडे भी यही बात थी कि हम मुंह से इकरार करें, हम मुंह से इस बात का इकरार करें और इसको एक खालिस नियत के साथ जो है वो एक्सेप्ट करें। इसीलिए बपतिस्मा जो है वो इस बात की निशानदेही होता है कि ये हमारे गुनाहों को नहीं धोता, ये हमारे गुनाहों को नहीं धोता, लेकिन हमें मौत से बचाता है। किस तरह मौत से बचाता है? कि हम पूरी नियत के साथ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं, पूरी नियत के साथ जो है वो रूह कुदस की कुदरत को पहचान लेते हैं, पूरी नियत के साथ हम खुदा बाप को जो है वो पहचान लेते हैं। इससे ये मुराद होती है कि हम खालिस नियत के साथ उसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। और जब हम खालिस नियत के साथ खुदा के साथ वाबस्ता हो जाते हैं तो खुदा के तरह हम जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर वही क्वालिटी जो यीशु हमारे अंदर देखना चाहता है वो हमें नजर आती है। ये है बपतिस्मा, और हमें प्रैक्टिस करते हुए जो है वो नजर आते हैं। जब हम अमाल को पढ़ते हैं तो अमाल का जो पूरा किताब है हमें नजर आती है। वहां पर रूह कुदस की जो इब्तदाई कलीसिया है, जो शुरुआत की कलीसिया है, वो हमें नजर आती है रूह कुदस के बपतिस्मे देते, रूह कुदस के बपतिस्मे लेते हुए। आए मेरे साथ निकाले अमाल पहला बाब और उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बल्कि हम 4 आयत से शुरू करेंगे। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा को पूरे होने का मुंतजर रहो। अभी उन्होंने रूह कुदस पानी का बपतिस्मा उन्होंने ले लिया है,
पानी का बपतिस्मा शिगिर्दों ने ले लिया है। वो पानी के बपतिस्मा लेकर जो है वो 3 साल तक जो है वो खुदा के साथ चलते रहे हैं। फिर भी जो है मसीह उनको ये हुक्म दे रहा है कि अभी तुमने जो है इस्राएल से, अभी तुमने जो है वो यहूदिया से बाहर नहीं जाना। आगे खुदा का कलाम बयान करता है, उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने का मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। यानी कि जब तक रूह कुद्दस का उन्हें बपतिस्मा ना हो लिया, खुदा ने उससे कहा कि तुमने जो है यरूशलेम से बाहर कदम नहीं रखना। बेशक तुमने सारी कौमों को शागिर्द बनाना है, उससे बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा देना है। लेकिन जब तक तुम जो पानी का बपतिस्मा ले चुके हो, जो मसीह के नाम का बपतिस्मा ले चुके हो, लेकिन जब तक तुम रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा न पालो, तब तक जो है तुमने यरूशलेम से बाहर कदम नहीं रखना। ये है प्रैक्टिस जो हमें नजर आती है रूह कुद्दस के बपतिस्मे में। और दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो फटती हुई ज़बानें हमें नजर आती हैं, रूह की नेमतें हमें नजर आती हैं। और जब उन्होंने ये रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाया पेंटिकोस्ट के दिन, उसके बाद उनके दिल मजबूत हुए, उनके दिल जो है वो तरक्की करते गए, वो कलीसिया तरक्की करती गई और वो पूरी दुनिया में जाकर मसीह के नाम की इशाअत करना शुरू कर देते हैं। ये रूह कुद्दस के बपतिस्मे की जो है वो ताकत थी। हम देखते हैं अमाल 10 बाब, जब अमाल 10 बाब में जब कर्नेलियस बुलाता है पतरस को अपने घर में खुदा के हुक्म के मुताबिक, तो वहां पर पतरस अभी उसने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, किसी को बपतिस्मा पानी का नहीं हुआ, हमें नजर नहीं आता। खुदा के कलाम में लिखा है कि अभी तक किसी को पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, किसी को यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं हुआ, किसी को बाप के नाम का बपतिस्मा नहीं हुआ, किसी को किसी किस्म का भी उसने बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि वो कलाम कर रहा है दुनिया के साथ कलाम करता, कलाम करते हुए खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है। पतरस उसका 10 बाब और उसकी 44 आयत 44 आयत से मैं पढ़ूंगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। अभी उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन अभी वो कलाम सुन रहे थे, पतरस की बातों को वो सुन रहे थे, तो उन पर जो है वो रूह कुद्दस नाज़िल होना शुरू हो जाता है। अगर खुदा का कलाम प्यार करता है। और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार थे, मखतून ईमानदार यानी कि उनके साथ यहूदी जितने भी गए थे, जब कर्नेलियस ने बुलाया था अकेला पतरस नहीं गया था, बल्कि एक पूरी टीम के तौर पर वो वहां पर गए थे। और लिखा है कि जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई। वहां पर उन लोगों जिनको वो बपतिस्मा देने के लिए गए थे, वहां पर उन पर रूह कुद्दस जो है वो नाज़िल हो गया। अभी उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, याद रखें इस बात को, मेरे साथ रहें। पानी का भी बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वो कलाम के दौरान ही जब उसे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और मुंह से उसका इकरार करते हैं, तो खुदा आसमान से उन पर जो है रूह कुद्दस नाज़िल करता है। और जितने वहां पर मखतून यानी यहूदी थे वो हैरान हो गए थे कि ये तो गैर कौम है, ये तो नामखतून है, इन पर रूह कुद्दस कैसे नाज़िल हो सकता है। वो बड़े चान हो जाते हैं। आगे खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है। जहां पर शुरू होने लगा है बपतिस्मा, रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हो चुका है, वो तरह तरह की ज़बानें बोलना शुरू कर देते हैं, रूह कुद्दस का बपतिस्मा वो पा लेते हैं। और आगे पतरस बयान करता है कि क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए।
ये बपतिस्मा अभी उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था, सिर्फ वो पतरस का कलाम सुन रहे थे और उनको रूल कुदस का बपतिस्मा हो जाता है और वो गैर ज़बानें जो है वो बोलना शुरू कर देते थे। और ऐसे ही आगे वो बयान करता है कि पतरस कहता है, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूल कुदस पाया, हमारी तरह रूल कुदस पाया। और उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से जो है बपतिस्मा दिया जाए। इससे पहले तो वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते, उन्हें रूल कुदस के नाम का जो है वो बपतिस्मा हो गया। और जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि रूल कुदस हैज ए डिविनिटी, उसके पास इलाही कुदरत है, उस पर इलाही इख्तियार है। बाप का नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, बेटे के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, कलाम को सुना, उसे कबूल किया और रूल कुदस का बपतिस्मा जो है उन पर हो जाता है। आगे जब हम 11 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब मैं कलाम करने लगा तो रूल कुदस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था। शुरू में हम पर, यहाँ पे पतरस बयान कर रहा है कि जिस तरह शुरू में हम पर रूल कुदस नाज़िल हुआ था, इसी तरह इन सब पर जो है वो रूल कुदस नाज़िल हुआ। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, मगर तुम रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे, तुम रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। यानी कि हमें शुरुआत में प्रैक्टिस करते हुए जो है वो शिगिर्द नजर आते हैं, रूल कुदस का बपतिस्मा पाते नजर आते हैं, रूल कुदस में चलते नजर आते हैं। बगैर पानी के बपतिस्मे को उनमें रूल कुदस जो है वो नाज़िल होती है और वो गैर ज़बानें बोलते हुए हमें नजर आते हैं। इसीलिए पानी का बपतिस्मा जो है वो हमारी नजासत को, हमारे गुनाहों को नहीं धोता, बल्कि हमें खालिस नीयत के साथ खुदा के साथ व्यवस्था करता है। और जब हम खुदा के साथ व्यवस्था हो जाते हैं तो उसी के वसीला से हम जो है वो मौत से बच जाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, हम उसी के साथ मरते हैं और उसके साथ जिंदा हो जाते हैं, हम रूल कुदस के बपतिस्मा को पाते हैं। हमें नजर आता है खुदा के कलाम में बाप का बपतिस्मा, बेटे का बपतिस्मा और रूह कुदस का बपतिस्मा। खुदा आज के कलाम से आप सबको बड़े सुनेंगे। इस आयत में गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम